शेरघाटी का काजी हाउस, जिसे लोग एक जमींदार परिवार के रूप में जानते हैं। शेर शाह और मुगल काल में भी इनके पूर्वज काजी यानी न्यायाधीश थे। ब्रिटिश काल और आज़ाद भारत में भी कई लोग डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी इस घराने का बड़ा योगदान रहा है। इस खानदान के लोगों को अपने मुल्क हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत थी। पटना सिटी के ज़मींदार और महान क्रांतिकारी शायर सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी की 3 बेटियों की शादी इसी काजी हाउस परिवार में हुई थी। बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि इतने पैट्रियोटिक थे और इतने देशभक्त थे, और ऐसी नज़म उन्होंने लिखा जो एक काफ़ी मतलब इनकलाबी शेर था। और इसका काफ़ी असर हुआ इसका, और काफ़ी पॉपुलर हुई और अभी भी पॉपुलर है। अभी भी कई फिल्म में उसका मतलब जो है यूज़ किया गया है उसको, उस नज़म को। जिस वक्त ये गज़ल लिखी गई उसकी 40 साल के बाद हमारी पैदाइश हुई है। हम 62 में पैदा हुए, उस वक्त हम नहीं थे मौजूद। नाना जान को हमने खूब अच्छी तरह से देखा है। बड़ा अरसा हमारा नानिहाल में गुजरा है लेकर के, और इस गज़ल के हवाले से और इस गज़ल की कितना इस्तेमाल जोश में और अपनी तकरीर में ताकत पैदा करने के लिए करते थे कि ये गज़ल हम मेरे कान में जो पड़ी है, वालिद साहब रेडियो सुना करते थे। रेडियो पे वो गज़ल आ रही है, अम्मी को आवाज़ देते सुनती हैं, बिस्मिल साहब की जो है गज़ल उस पर आ रही है। ये गज़ल किसी फिल्म में मनोज कुमार की थी, वो शामिल की गई थी और वो उस पर रिलीज़ होती। की आवाज़ आ रही है रेडियो से, अम्मी को वालिद साहब आवाज़ देते हैं। अम्मी वहाँ से काम छोड़ के सबसे पहला काम करती हैं कि अपने आंचल को पूरा दुरुस्त करती हैं। उसके बाद आकर के बड़े एहतराम से वहाँ बैठती हैं। जब तक वो गज़ल होती रहती है ऐसे बैठी रहती है जैसे वालिद साहब के सामने, जैसे आदमी जानू तय करके जो है अदब से जो बैठता है और बड़े एहतराम से। तो ये जो है उस गज़ल से मेरी पहला तारुफ हुआ, और ये एहतराम जो है वालिदा आज तक हमको याद है। और शेरघाटी हमारी बुआ की शादी इसी घर में हुई है, यानी बिस्मिल अजीमाबादी के 3 साहिबजादियों की शादी इसी काजी हाउस में 3 भाइयों से हो गई। तो ये मेरा सिलसिला इस घर से है। काम आप वो कीजिए जिसकी मकबूलियत आवाम में हो, दुनिया में न हो। हम अपने आप को, ये 2 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। काजी हाउस और या फिर मेरे नाना बा के बारे में आप बिस्मिल अजीब, दोनों इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। वो अपने आप को मंजर आम पर नुमाया नहीं करना चाहिए, नहीं वो जो छुपी रहे। ब्रिटिश हुक्मरानों को चूभने वाली इनकलाबी गज़ल लिखने वाले शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने अपने अशार से लोगों में जोशो वलवला भर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले इस क्रांतिकारी शायर की 3 बेटियों की शादी शेरघाटी के काजी हाउस परिवार में हुई थी, जिनमें काजी सैयद हसन, काजी सैयद ज़ुबैर, सैयद जाफ़र हसन, यह तीनों बिस्मिल अजीमाबादी के दामाद थे। इनके नातियों में सैयद सरवर अहमद, सैयद मसूद हसन, सैयद आफ्ताब हसनैन, सैयद नैयर हसन, सैयद अरशद अहमद, सैयद अफसर हसन आदि दर्जनों लोग आज भी प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं। इन सबों को इस बात का गर्व है कि वो उसी बिस्मिल अजीमाबादी के नाती हैं जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, लिखकर अंग्रेज़ों को ललकारा था। हम लोग तो बचपन में वही ननिहाल जब जाते थे तो जानवर का बहुत शौक़ था उनको, चिड़िया उड़िया काफ़ी थी। अच्छा, बहुत सिंपल आदमी, बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ थे। जबकि इतने बड़े ज़मींदार थे, अभी यार इकलौते बेटा थे। मतलब उनके मेरे परनाना का नाम सैयद शाह अली हसन था, तो वो उन्होंने ही बार ड्रॉ किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अच्छा, समझा नहीं। और उसके बाद उनकी शादी हुई बहुत अर्ली एज में, और अर्ली एज में उनका डेथ भी हो गया। मतलब एक ही बेटा थे नाना अब्बा जो है, इतनी बड़ी ज़मींदारी थी, समझा नहीं। तो काफ़ी शौक़ था नाना अब्बा का। हुक्का पीते थे खूब, बाहर में जो है महफिल जमी रहती थी, हम लोग भी जाके बैठते थे मुनव्वर के साथ। मुनव्वर खूब तंग करता था उनको, बहुत करते थे। बल्कि नाना अब्बा जहाँ पर सोते थे जिस कमरे में, एक पलंग बिछी रहती थी और चौकी सब थी, एक हॉल था, तो हम लोग वहीं पर सोते थे रात में, समझा नहीं। तो नाना अब्बा जो है काफ़ी, हम लोग जाते थे बहुत खुश हो जाते थे। तो उस ज़माने में 5 रुपये या 2 रुपया देते थे, 1 रुपया, तो बहुत सी चीज़ खरीद आ जाती थी, समझिए। 1901 उनकी पैदाइश थी।
घर में परवरिश हुई, कलकत्ता पढ़ने के लिए गए, वहीं पढ़ते थे। उस वक्त कलकत्ता कल्चरल भी और इंडियन कैपिटल भी कलकत्ता ही हुआ करता था। गालिबन वहाँ 7वां 8वां तक पढ़े, फिर ज़मींदारी की ज़िम्मेदारी आ गई, वालिद का इंतकाल हो गया तो वो हरदास बीघा में रहने लगे। तो कभी लोधी कटरा अपने मामू के यहाँ, खान बहादुर मोहिउद्दीन उर्फ शाह कमाल साहब के यहाँ। तो लोधी कटरा उस ज़माने में तो हर घर में शोरा थे, हर घर में अदब का तस्करा था। वो लोधी कटरे में इल्मी लियाकत के काफ़ी लोग थे, तो दाता अब्बा को भी इसका शौक़ बचपन ही से चला गया था। जी। दाख के शागिर्द रशीद वहीं रहा करते थे जिनका नाम था मुबारक अजीमाबादी। जी। तो दाख की ज़बान उनके पास आ गई, लेकिन जब उन्होंने अपने उस्ताद को चुना शायरी के तौर पर तो शाद अजीमाबादी को चुना। इसलिए उनके बहुत सारे अशार ऐसे हैं जिसमें दाख की शौक़ी भी है और शाद का फ़लसफ़ा भी है, दोनों यकजा एक जगह हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग उनको दाख का शागिर्द कहते हैं। लेकिन मुबारक अजीमाबादी के साथ रहने की वजह से कुछ असर उनके ज़बान का आ गया था, तो ज़बान के अशार उनके अलग हैं। लेकिन 1921 में काजी अब्दुल वदूद के साथ ये कलकत्ता गए हुए थे और कांग्रेस का इजलास हो रहा था। उस इजलास में बिस्मिल अजीमाबादी 20 या 21 बरस के थे। उन्होंने वो लहलहाती हुई गज़ल पढ़ा जिसका मतलब बहुत मशहूर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। जी। अब ना अगले वलवले हैं वो ना अरमानों की भीड़, सिर्फ मर मिटने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। ये आग लगा दिया हिंदुस्तान में। जब ये गज़ल पढ़ा तो लोगों में एक जोश व वलवला पैदा हो गया। नतीजतन जिन अखबारों में एक तो बहुत कम निकलता था, जो निकला तो उसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया और हुकूमत का अताब उनके ऊपर नाजिल हो गया। नतीजा ये कि काफ़ी दिनों तक वो माखूज़ रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, छिपते भी रहे। बाप माँ के अकेले बेटा थे। बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल को तब अधिक शोहरत मिली थी जब 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन कांड के अहम नायक भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह को जब 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी तो अपने साथियों के साथ यही गज़ल गाते सीना तान कर फांसी के तख्ते तक पहुँचे थे। इसी कारण पुरानी और नई फिल्मों में भी इस गीत का खूब इस्तेमाल किया जाता रहा है। तब से यह गज़ल राम प्रसाद बिस्मिल का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस गज़ल पर शोध करने वाले इतिहासकार, सुधीर विद्यार्थी, प्रोफेसर इम्तियाज़, प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद, रिजवान अहमद आदि ने अपने रिसर्च लेख में यह माना है कि इस इनकलाबी गज़ल के रचयिता सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी थे, जो ज़मींदार झब्बू बाबू के नाम से भी मशहूर थे। खुदाबख्श लाइब्रेरी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी बिस्मिल अजीमाबादी ने खुद ही इन तमाम बातों को साफ किया था और इस गज़ल को पढ़ा भी था। राम प्रसाद बिस्मिल जिनको फांसी दे दी गई थी काकोरी केस में, उनकी डायरी में ये गज़ल मौजूद है। फांसी देते हुए जा रहे हैं और लोगों के साथ, तो ये गज़ल पढ़ते हुए जा रहे हैं जोश के लिए, ये जो भी कहिए लेकर के। तख्तेदार यकीनन फोकस में था, फांसी पे दिया जाए, काकोरी केस है, इनको सज़ा दी गई। अब वो गज़ल को जो है लोगों ने उनसे जो है मंसूब कर दिया, मंसूब करने का बहुत दिन तक चलता रहा। ये तो हमको लगता है 62-65 में जब याराने मक़दा करके किताब आई, वो पहला डॉक्यूमेंट है जिस पे तहरीरी तौर पे बिस्मिल अजीमाबादी ने जो अपनी खुदनवीस लिखा है, उसमें लिखा है कि मैंने जो है 21 साल की उम्र में 1921 में ये पूरी गज़ल लिखी थी जिसके ऊपर हमको अताब। वरना उससे कबल का जो पूरा पीरियड है बिल्कुल डार्क है, आपको कोई भी सबूत, कोई भी उनका ऐसा कमेंट आपका नहीं मिलेगा लेकर के। और सबूत के तौर पे हमारी जो एक कड़ी है जो उन्होंने 21 में लिखा, वहाँ पढ़ा उन्होंने, और सबाह
काजी अब्दुल गफ़ार साहब का रिसाला सबाह या सबा कह लीजिए 1921 में उसमें छपी। वो गज़ल जो है वो उसमें छपने के बाद उसको जो है सीज़ कर लिया गया, पूरी कॉपी उसकी सरकार ने जब्त कर ली, लेकर के इनके ऊपर वारंट निकल आया। और आज भी गज़ल अजीब किस्म की उसकी शोहरत है। आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं ये गज़ल? कभी ऐसा मौका आया कि नहीं, जब किसी नहीं वैसा तो मौका नहीं मिला, लेकिन लोगों के बीच में कहीं पर कोई दरियाफ़्त करता है जिसको पता है कि ये नवाज़ से हैं, कोई खुदा बख्शा भी आया उससे मुलाकात करवाया, या जैसे आप अब आए हैं बहुत सारे अखबार वाले सब आते हैं करने, तो वो कभी कभी मौका मिलता है बताने का। लेकिन ये इम्तियाज़ साहब ने, हिस्टोरियन जो इम्तियाज़ साहब हैं, उन्होंने इम्तियाज़ साहब की एक कोशिश जो रंग नहीं ला सकी, वो बड़ी उन्होंने कोशिश की थी कि 2-3 साल कबल उन्होंने एक बहुत बड़ा 2-3 पेज में नाना बा पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा था। उसके बाद खुदा बख्श लाइब्रेरी में नाना अब्बा की गज़ल उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड की हुई रखी हुई उसकी क्लिपिंग ली थी। और ये क्लिपिंग और वो डॉक्यूमेंट ये मेरे दस्तखत से उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाया था, जो डाक टिकट जारी करता है। अच्छा। कि आप इतने लोगों की शख्सियत पर डाक टिकट आप जारी करते हैं, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी ये बिस्मिल्लाह ज़ियाबादी का भी हक़ बनता है कि उनके ऊपर भी एक डाक टिकट जारी हो सके। लेकिन इत्तेफाक से वो फिर आगे मामला नहीं बढ़ सका, लेकिन ये कोशिश उन्होंने की थी। आपका ताल्लुक़ भी शायरी से कुछ रहा क्या? नहीं, शायरी मेरा ताल्लुक़ समझिए कि लाइब्रेरी साइंस से ताल्लुक़ है, किताबदारी से ताल्लुक़ है, कुतुबखाने से ताल्लुक़ है। कुतुबखाने से समझिए 88 से जुड़े हुए खुदा बख्श लाइब्रेरी, वही मेरी मुलाजमत है। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में एक शाम बिस्मिल अज़ीमाबादी के नाम आयोजित कार्यक्रम में उन्हीं की आवाज़ में पढ़ी गई उनकी गज़ल और उनसे की गई बातचीत को रिकॉर्ड भी किया गया था। लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक आबिद रज़ा बेदार द्वारा रिकॉर्ड किया गया 80 नंबर का टेप आज भी मौजूद है। साथ ही बिस्मिल अज़ीमाबादी की गज़ल संग्रह हिकायते हस्ती में भी सरफरोशी की तमन्ना वाली 11 मिसरे की गज़ल शामिल की गई है। बिहार उर्दू अकादमी की आर्थिक सहयोग से इसका पहला संस्करण वर्ष 1980 में प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावे बिहार बोर्ड की बीटीसी की 9वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की पुस्तक दरख्शा में भी इनकी गज़ल शामिल की गई है। बहरहाल इस महान क्रांतिकारी शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी ने आज़ाद भारत में वर्ष 1978 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इमरान अली, विज़न आज कल।